हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टैलेंट अनलॉक्ड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने क्रैश कोर्स का सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसका फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जो रियल नंबर है। सेकंड चैप्टर है बहुपद पोलिनोमियल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुपद से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझेंगे। पिछले 5 साल में 2020 से लेकर के 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बहुपद या पोलिनोमियल किसे कहेंगे। तो बहुपद वह बीजीय व्यंजक जिसका घात, चर का घात सदैव पूर्ण संख्या हो। बीजीय व्यंजक किसे कहेंगे इसको हम पहले समझते हैं। जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं चर, और जो भी कांस्टेंट वैल्यू होता है, जो भी काउंटिंग नंबर होता है उसको हम लोग अचर वैल्यू कहते हैं, अचर मान कहते हैं। मतलब ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये दोनों को अगर हम गुना कर दें आपस में और इसको प्लस या माइनस के साथ जोड़ दें तो यही हमारा बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे मान लिया कि x + 2 ये चर है और ये अचर है, दोनों को हम किससे जोड़ दिए, प्लस के साइन के साथ जोड़ दिए। उसी तरह मान लिया कि 2x ये नंबर है और ये क्या है, ये अचर है और ये चर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। 2z - 4 2 × z है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा और 4 क्या है, अचर है, सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक, मतलब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाएगा। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग बहुपद के प्रकार। तो पदों के आधार पर बहुपद के कई प्रकार हो। सबसे पहला होता है एक पदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, जिसे इसमें कोई भी आगे प्लस या माइनस से कोई दूसरा पद नहीं जुड़ा हुआ रहेगा। एक पदी बहुपद को हम लोग मोनोमियल पोलिनोमियल भी कहेंगे, जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा। दूसरा है द्विपदी बहुपद, मतलब बाइनोमियल पोलिनोमियल। वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, मतलब दो टर्म हो, उसे हम द्विपदी बहुपद कहेंगे। जैसे मान लिया कि ये एक पद हुआ और ये दूसरा पद हुआ, ये दो पद हो गया तो ये द्विपदी बहुपद कहलाएगा। ये एक पद है और ये दूसरा पद है, इसमें दो पद हो गए, एक पद और ये दूसरा पद, दो पद हो गए। तीसरा है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद मतलब होता है ट्राइनोमियल पोलिनोमियल। वैसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एक पद हुआ, दूसरा पद हुआ, तीसरा हुआ, इसमें तीन टर्म हुए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इसमें भी तीन टर्म हुए, तो ये त्रिपदी बहुपद हो गया। अब हम लोग समझेंगे बहुपद के प्रकार। घातांक के आधार पे, घात के आधार पे कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला होता है एक घातीय या रैखिक बहुपद। एक घातीय या रैखिक बहुपद को हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। तो वैसा बहुपद जिसके चर का घात, मतलब जिसके वेरिएबल का जो डिग्री होगा वो कितना होगा, एक होगा, रैखिक या एक घाती बहुपद कहलाता है। और ये इस रूप का होता है। इस तरह का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछता भी है, जैसे बोल देगा रैखिक बहुपद का रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो हम ऐसा लिखेंगे, इसका जो घात होता है, यहाँ पे जो वेरिएबल है x है और इसका घात क्या होगा, एक होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे ये हो गया तो इसमें जो वेरिएबल है x है, इसका पावर कितना है, एक है, तो इसका डिग्री एक हो जाएगा। यहाँ भी इस वेरिएबल का पावर एक है तो इसका डिग्री एक हो जाएगा। अब दूसरा होता है द्विघाती बहुपद। वैसा बहुपद जिसके चर का घात दो हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। यह इस रूप का होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी है कि द्विघाती बहुपद जो होता है, क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ये इस रूप का होता है ax² + bx + c। तो ये एग्जाम्पल हो गया। तीसरा होता है त्रिघाती बहुपद। वैसा बहुपद जिसके चर का घात तीन हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं, और ये इस रूप का होता है ax³ + bx² + cx + d। d हमारा अचर पद होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। आगे होता है चतुर्थ घाती बहुपद। वैसा बहुपद जिसके चर का घात चार हो, मतलब जिसका डिग्री चार हो। तो ये हो गया, इस पूरे बहुपद का, पूरे पोलिनोमियल का डिग्री कितना है, चार है। जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का वही डिग्री होता है। और ये किस रूप का होता है, तो ये इस रूप का होता है। आगे होता है शून्य घाती बहुपद या अचर पद। कांस्टेंट पोलिनोमियल भी इसको कहते हैं। तो वैसा बहुपद जिसके चर का घात शून्य हो तो शून्य घाती बहुपद कहते हैं।
अगर इसका जो वेरिएबल है उसका डिग्री 0 हो जाए तो ये वैल्यू कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। फिर 2 इंटू 1 क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब जो शून्य घाती बहुपद होते हैं या जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा होता है, क्योंकि वेरिएबल का पावर क्या होता है, 0, और वो 1 हो जाता है। कोई भी हम कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे और उसको हम कह सकते हैं ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है या शून्य घाती बहुपद है या अचर बहुपद है। अब हम लोग आगे समझेंगे कि यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का हो और उसका शून्यक हो ये अल्फ़ा और बीटा, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो गुणांक मतलब होता है जिससे गुना हो रहा है उसी को गुणांक कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर के आगे किससे गुना हो रहा है, ए से गुना हो रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स के आगे जो वैल्यू रहेगा साइन के साथ लेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कहलाएगा, एक्स का गुणांक कहलाएगा। सी क्या है, सी एक अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है ये। तो यहाँ से हम शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या ले सकते हैं, माइनस एक्स का गुणांक बी है तो बी हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो नीचे ए होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या आया, माइनस बी बाई ए। उसी तरह हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो ये होता है अचर पद डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद यहाँ पे क्या है, सी है, तो सी लिखेंगे डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए है, तो ए लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। यदि अल्फ़ा तथा बीटा शून्यांक हो तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद अगर मान लिया सिर्फ आपको शून्यक दिया हुआ मतलब जीरोस दिया हुआ है और पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बराबर निकालिए क्या होगा, तो हम वहाँ फार्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। उसी तरह अगर त्रिघाती बहुपद इस रूप का हो और शून्यक उसका जो है अल्फ़ा बीटा और गामा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए। इसको हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोज़। और फिर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल है, ये भी शून्यकों का गुणनफल है, और यहाँ भी गुणनफल है, गुणनफल मतलब प्रोडक्ट है ये, और प्रोडक्ट का फिर सम किया गया है तो हम क्या बोलेंगे इसको, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये होता है सी बाई ए। फिर हम अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे, माइनस डी बाई ए होगा। यदि अल्फ़ा बीटा गामा शून्यक हो तो त्रिघाती बहुपद बराबर फार्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा गामा। अब कुछ पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम लोग समझते हैं। तो पहला है कि एक घातीय या रैखिक बहुपद का आलेख अगर ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे बनाएंगे तो एक सरल रेखा या सीधी रेखा होगी, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा। मान लिया हम ऐसी लाइन खींच रहे हो तो इसका हमेशा ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खींचेगा। उसी तरह द्विघाती बहुपद का आलेख अगर हम खींचें, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर हम खींचेंगे, ये लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना। उसी तरह हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ तो वो परवलय, मतलब कि अगर हम इस तरीके से ग्राफ बना रहे हैं तो इस शेप का बनेगा, ठीक है, या फिर इस शेप का बनेगा, यू के आकार का बनता है ये। फिर आगे है कि एक बहुपद का आलेख एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतना ही उसके शून्यकों की संख्या होगा। यहाँ पर एक्स एक्सिस को अगर ये एक बार कट कर रहा है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होगा वो एक होगा। अगर एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2 होगा, शून्यकों की संख्या 2 होगी। एक घाती बहुपद का सिर्फ एक हल होता है, उसको हम अल्फ़ा कहते हैं। द्विघाती बहुपद जब रहेगा उसका 2 हल होगा, एक अल्फ़ा होगा एक बीटा होगा। त्रिघाती बहुपद का 3 हल होगा, अल्फ़ा बीटा और गामा होगा। एक घाती का एक हल क्यों है, क्योंकि एक घाती बहुपद का जो घात होता है, जो डिग्री होता है, एक होता है। जितना डिग्री होता है उतना ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होता है, उतना ही उसका सॉल्यूशन होता है। 2 घाती बहुपद है तो उसका डिग्री 2 होगा तो उसका 2 हल है। त्रिघाती बहुपद का डिग्री 3 है, उसका घात 3 है तो 3 इसका सॉल्यूशन होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं। तो नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, इसे बताना है कि कौन सा बहुपद है। तो 3 ऑप्शन ऐसा होगा जो बहुपद नहीं होगा, कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बहुपद होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि बहुपद होने के लिए फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे बहुपद का जो डेफिनेशन देखा था
उसमें लिखा हुआ था कि वह बीजीय व्यंजक जिसका घात जो है वो सदैव पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? हम लोग लास्ट इससे पहले वाली वीडियो में देखे थे कि पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 0 होगा और सारा पॉजिटिव नंबर होगा। पूर्ण संख्या ही होना चाहिए। इसका जो चर होगा, इसका जो वेरिएबल होगा, उसका डिग्री कितना होना चाहिए, उसका घात होना चाहिए। पूर्ण संख्या होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ इसका सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे जो है, यहाँ x का पावर 2 ये तो सही है, x का पावर 1 ये भी सही है, लेकिन इसको अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ रूट x को क्या लिखेंगे, इसके अंदर 2 छुपा होता है, तो हम इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो 1/2 लिखाएगा। तो ये तो भिन्न हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि भिन्न या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग ने देखा कि उसका होल नंबर होना चाहिए। जो भी x का पावर है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ गया, भिन्न आ गया, 3/2 फ्रैक्शन हो गया, ये भी फ्रैक्शन में, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें हम देखें, यहाँ भी x का पावर कितना आएगा, 1/2, यहाँ भी x का पावर 1/2, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो निगेटिव वाला नंबर तो नहीं होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए और 0 हो सकता है। यहाँ देखें, x का पावर 2 है, सही है, x का पावर 1 है, ये भी सही है, और यहाँ x नहीं है, तो यही हमारा क्या होगा, बहुपद हो जाएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा बहुपद नहीं है। यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, तो ये तो बहुपद है। यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, ये भी बहुपद है। यहाँ देखिए x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर कितना है, इसको रूट को हम हटाएंगे तो भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। x का पावर 1/2 भिन्न हो गया, फ्रैक्शन हो गया, तो ये हमारा आंसर होगा कि ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 2 है, ये भी सही है, पूर्ण संख्या। 3 ऑप्शन बहुपद में था और 1 बहुपद में नहीं है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बहुपद इतना का घात क्या होगा। तो जब भी निकालना हो तो इसे डरना नहीं है, इतना बड़ा देख करके करेंगे क्या हम, यहाँ इसमें जो है सबसे बड़ा x का जो वैल्यू होगा, x का जो पावर होगा, x का सबसे बड़ा पावर कौन है, ये है। तो 3x² को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे x का सबसे बड़ा पावर कितना है, इतना, इस टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई में है, इसका बेस सेम है, तो ऊपर पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। इसका मतलब है कि ये हमारा x का पावर 6 आया, तो इसका जो बहुपद का सबसे बड़ा पावर होगा x का, वो 6 आएगा। इसका मतलब घात या डिग्री 6 हो जाएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। बहुपद इतना के शून्यक हैं, इसका शून्यक बताना है। तो क्या करेंगे हम, x² - 13, जब भी शून्यक निकालने के लिए बोले तो हम = 0 करेंगे, px को क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे x² माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √13² बराबर 0। क्योंकि यहाँ पे घात जो है x का वैल्यू कितना है, x का पावर 2 है, तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा। a² - b² बराबर होता है a - b इंटू a + b। अब हम बारी बारी इसको x - √13 = 0, x बराबर कितना होगा, √13, x + √13 = 0। यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, -√13। इसका मतलब 2 वैल्यू आया, इसका 2 शून्य क्या आया, एक प्लस में √13, एक माइनस में √13। प्लस में √13 माइनस में √13 कहाँ है, ऑप्शन सी में है, तो यही आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का एक शून्यक है। ये जो -4 दिया हुआ है, ये क्या है, शून्यक दिया हुआ है। शून्यक का मतलब x का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ x का डिग्री कितना है, 2 है, x का घात 2 है, तो इसका मतलब यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, जिसमें से एक वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये x का ही वैल्यू दिया हुआ है। तो हम इस बहुपद में हम इसको पुट कर देंगे, तो यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा। तो हम px = क्या करेंगे, 0, और px का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x² - x - 2m + 2 = 0। x बराबर हमको -4 बिठाना है, तो -4 का स्क्वायर -4 - 2m + 2 = 0। -1 प्लस हो जाएगा, 4 × 16 हो जाएगा, -1 प्लस
-2m -2 इज इक्वल टू 0। 16 4 20, 20 में से 2 जाएगा 18 -2m इज इक्वल टू 0। 18 बराबर 2m, 2 से जाएगा 9 बार में, तो इसलिए m का वैल्यू कितना आया, m का वैल्यू 9 आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि बहुपद इतना का एक शून्यक 1 हो, शून्यक मतलब x का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो x का वैल्यू दिया है तो हम इस पॉलिनोमियल में, इस बहुपद में हम x का वैल्यू बिठाएंगे। यहाँ से क्या निकल जाएगा, a का वैल्यू निकल जाएगा। तो जब भी वैल्यू निकालना हो तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 करते हैं, और पी एक्स का ये मान बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा। पी एक्स इज इक्वल टू 0 और x बराबर कितना बिठाना है, 1। ax स्क्वायर -3a - 1 इंटू एक्स - 1 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर -3a - 1 इंटू 1 -1 बराबर 0। a इंटू 1 -3 a - 1 इज इक्वल टू 0। -3a माइनस माइनस प्लस, 3a में से एक ही जाएगा तो 2a, बड़ा का साइन माइनस तो माइनस देंगे, 3 में से एक जाएगा 2, बड़ा का साइन प्लस है तो -2a है, इसको उधर ले जाएंगे तो +2a बन जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 2, 2 से 2 जाएगा। a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू 1 आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक इतना और इतना है। शून्यक मतलब अगर द्विघात बहुपद का सिर्फ शून्यक दिया हो तो शून्यक जो है 2 होता है द्विघात बहुपद का, तो ये अल्फ़ा का वैल्यू है और ये बीटा का वैल्यू है। शून्यक मतलब जीरोज़, तो अल्फ़ा बराबर 3/5, बीटा बराबर -1/2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले काम है अल्फ़ा प्लस बीटा का निकालना, तो 3/5 प्लस -1/2, 1/10 आया। और फिर हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, 3/5 गुना -1/2, तो यहाँ हो जाएगा -3/10, यह आया। अब हमसे पूछ रहा है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया, 1/10 एक्स, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस x/10 -3/10। तो यहाँ पे करना क्या होता है कि जो भी आपका नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है उसका एलसीएम लेते हैं, तो 10 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। उसके बाद हम उसी से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 आया एलसीएम, 10 से हम इस सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x स्क्वायर और माइनस यहाँ 10x/10, तो 10 कट जाएगा तो x सिर्फ बचेगा, और यहाँ भी 10 गुना 3/10, 10 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा। ये आंसर हुआ। अब इसको देखिए ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो इतना का मान क्या होगा। तो यहाँ से हमको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना होगा, तो चलिए इसको देखते हैं किससे किस सॉल्व कर सकते हैं। ये हमको पॉलिनोमियल का वैल्यू दिया हुआ है। पी एक्स का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ एक्स। पी जो है पॉलिनोमियल वो एक्स के रूप में है। अगर ये सब जगह वाई होता है तो हम वाई लिखते हैं, अगर जेड होता है तो जेड लिखते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबका हम गुणांक अलग करेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, तो ए का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वही होगा, +1। बी क्या होगा, जो एक्स का गुणांक होगा, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा वो बी होगा। और सी क्या होगा, जो रेस्ट हमारा कांस्टेंट टर्म है वो सी हो जाएगा, साइन के साथ लिखना है। अब हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमको उसी का काम है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो -b का वैल्यू है -3 और a का वैल्यू है 1, तो माइनस माइनस कितना आएगा, +3। उसके बाद 4/3 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू
4/3 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आएगा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 5 हो तो पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर शून्यक बोले तो शून्यक का मतलब एक्स का वैल्यू दिया हुआ, अगर एक्स का वैल्यू 5 है तो इसका गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, गुणनखंड के लिए या फैक्टर बोले तो उसका हम इक्वल के उधर क्या करते हैं, एक तरफ 0 होना चाहिए, तो उधर 0 बनाने के लिए 5 को इधर लाना पड़ेगा। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, ये हमारा फैक्टर हो गया पोलिनोमियल का। ये पी एक्स का क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया, एक गुणनखंड हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि पी एक्स इतना को क्यू एक्स इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। ये पी एक्स है और इसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो हम घात कैसे निकाल सकते हैं भागफल का। उसके लिए करना क्या होगा, जो पी एक्स है, पी एक्स में जो सबसे बड़ा पावर है एक्स का, उसको हम ऊपर लिखेंगे, एक्स का पावर 4 ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाई क्यू एक्स में जो सबसे बड़ा पावर है एक्स का, यहाँ एक्स का पावर 2 है, उसको नीचे लिखेंगे। अब हम इसको घटा देंगे, एक्स का पावर कितना हो जाएगा 2, एक्स का पावर 2 हमारा सबसे बड़ा पावर आएगा भागफल में, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका घात कितना होगा, इसका डिग्री हो जाएगा 2, घात 2 हो जाएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि बहुपद इतना कि शून्यक अल्फा और बीटा हो तो इतना का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ये बहुपद दिया हुआ, ये पोलिनोमियल दिया हुआ, यहाँ से ए बी सी अलग करेंगे। x² प्लस 5x प्लस 8, ए बराबर 1, बी बराबर 5, सी बराबर 8। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है 5, ए का वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू -5 आया। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, सी का वैल्यू 8 है, ए का वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू 8 आया। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका वैल्यू निकालना है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा और बीटा को आप ऐसे समझिए कि ये ए और ये बी है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, इसका फार्मूला हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो वो हम लगा सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया, -5, -5 का स्क्वायर कर देंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसको जो हम एक और तरीके से बना सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। एक और तरीका अगर हम देख ले तो a² प्लस b², a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस b²। अगर हमको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर सिर्फ निकालना है तो यहाँ इसको छोड़ देंगे, तो 2 अल्फ़ा बीटा इधर आएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो ये वही चीज़ यहाँ लिखेंगे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और प्लस में क्या है, प्लस में ये है 2 अल्फ़ा बीटा। ये इसके लिए इतना बड़ा फार्मूला हुआ यहाँ से यहाँ तक, फिर ये हम इसको उतारे तो प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, आया वही चीज़। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि बहुपद इतना हो तो g-1 का मान क्या होगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई बहुपद आपको दे देगा पोलिनोमियल और कोई वैल्यू दे देगा पुट करने के लिए, इसका मान निकालिए। g-1 x की जगह ही -1 आया है, इसका मतलब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ -1 बिठा देंगे, जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। g(x) इज इक्वल टू 3x² माइनस 7x प्लस 2, तो g-1 इज इक्वल टू 3 -1 का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू -1 प्लस 2, 3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 1 जा 7 प्लस 2, 3 प्लस 7 प्लस 2, 7 और 3 10, 10 2 12, 12 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो ए का मान क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो वहाँ से ए का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ से ए बी सी निकालेंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a। ए का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट -9 है और सी जो है 2a है। यहाँ हमको दिया हुआ अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 8 दिया हुआ। यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ 8, तो ए का वैल्यू निकालना है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 8 दिया, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, सी बाई ए इजिकल टू 8। सी का वैल्यू कितना है 2a और ए का वैल्यू कितना है 1 इजिकल टू 8। 2a इजिकल टू क्या होगा 8, 2 से जाएगा 2 चौका 8। ए का वैल्यू ये आंसर हुआ जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग इतना, शून्यकों का गुणनफल इतना होगा। मतलब शून्यकों का गुण योग दिया हुआ है, मतलब कि ये सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। तो आपसे पूछे द्विघात बहुपद बताइए क्या होगा, तो इसका फार्मूला हम लोगों ने अभी देखा, तो वही हम लोग लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2। तो द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना -3x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 2 है। एक्स स्क्वायर -1 प्लस 3x प्लस 2, ये आंसर हुआ जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। सब प्लस में है, सब प्लस में ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एक बहुपद इतना का घात क्या होगा। ये डॉट का मतलब होता है ये इंटू में है, तो इंटू में हम क्या करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ा हाईएस्ट पावर है y का और इसमें जो सबसे बड़ा हाईएस्ट पावर है y का, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या है, इसमें जो सबसे बड़ा टर्म है y² है और इसमें जो सबसे बड़ा टर्म है y5 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरे पोलिनोमियल का डिग्री आ जाएगा, घात आ जाएगा। तो y² इंटू वाई का पावर 5 कितना हो जाएगा, 5 और 2 7। ये पूरा हमारा पोलिनोमियल का घात होगा, सबसे बड़ा पावर होगा, कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में किसी बहुपद की घात होती है, जो भी पोलिनोमियल होता है उसका डिग्री क्या होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था डेफिनेशन में कि पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ 2022 में, तो हम पूर्ण संख्या में लगाएंगे। ऋण पूर्णांक मतलब निगेटिव इंटीजर होता है, नहीं निगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता है। भिन्न संख्या मतलब फ्रैक्शन हो सकता है, नहीं फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है। हमेशा पूर्ण संख्या होगी, होल नंबर होगी। होल नंबर मतलब 0 और सारा पॉजिटिव नंबर। एक्स का जो पावर है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। एक घात वाला बहुपद कहलाता है जिसका एक घात हो, वैसा बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा है। मतलब त्रिघात बहुपद का सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, x⁻3, फिर इससे छोटा पावर x⁻2, फिर इससे छोटा x⁻1, यहाँ x⁻0 0 है इसलिए 1 हो गया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसका होना चाहिए x का पावर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो है द्विघात बहुपद का है और ये गलत है क्योंकि यहाँ 4 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 नहीं है, 2 भी होना चाहिए, इसलिए ये होगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हों तब ए का मान क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई पोलिनोमियल है उसका जो जीरोज है वो दोनों बराबर है, इसका x⁻2 है मतलब इसका डिग्री 2 है, तो एक अल्फ़ा होगा एक बीटा होगा इसका 0। तो पहला वाला दोनों आपस में बराबर है, बस दूसरा वाला क्या है कि पहले वाले के साइन के अपोजिट है, एक प्लस में है तो एक माइनस में है, लेकिन वैल्यू दोनों का सेम है। x² प्लस ax प्लस बी, यहाँ से a निकालेंगे तो x² का कोएफिशिएंट 1, b क्या होगा x का कोएफिशिएंट a है
और सी क्या हो जाएगा, रेस्ट जो हमारा कांस्टेंट टर्म है। एक हम इसका जो शून्यक है उसको हम लेट कर लिए, एक अल्फ़ा है तो एक माइनस अल्फ़ा है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम बोल रहा है, बस साइन अपोजिट बोल रहा है, एक प्लस में लीजिए तो एक माइनस में लीजिए। अब हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है, लेकिन बीटा जो है हमारा माइनस अल्फ़ा है। अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू ए है और ए का वैल्यू 1 है। ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस अल्फ़ा कैंसिल हो गया तो इधर 0 बचा। तो ए का वैल्यू निकालें तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, बहुपद इतना का आलेख होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस बहुपद का जो डिग्री है, एक से जो सबसे बड़ा पावर 2 है, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हम लोगों ने देखा कि परवलय होता है, मतलब पाराबोला होता है। पाराबोला या परवलय मतलब यू के शेप का बनता है ग्राफ। ये आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 21। शून्य 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। मतलब शून्य का अगर 2 ठो निकल रहा है तो इसका मतलब है कि कोई एक ही बहुपद को सॉल्व करने के बाद इसका 2 वैल्यू आया है, तो बहुपदों की संख्या तो एक ही होगी, तो इसलिए एक आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 22। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि इतना और इतना हो, सिर्फ शून्यक बोले या सिर्फ जीरोस बोले, इसका मतलब ये अल्फ़ा का वैल्यू है, ये बीटा का वैल्यू है। अगर शून्यकों का योग बोलेगा और शून्यकों का गुणनफल बोलेगा तब हम समझेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा है और ये अल्फ़ा इंटू बीटा है। अल्फ़ा का वैल्यू 2 है, बीटा का वैल्यू 6 है। यहाँ से हम लोग निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको द्विघात बहुपद नहीं दिया हुआ, वो हमको द्विघात बहुपद निकालना है। तो क्या करेंगे कि अल्फ़ा की जगह 2 बिठाएंगे, अल्फ़ा की जगह 2 और बीटा की जगह 6, 6 और 2 8। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फ़ा की जगह 2, बीटा की जगह 6, 6 और 2 ना 12। अब द्विघात बहुपद फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 8x है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 12 है। तो देखेंगे ऐसा कहाँ ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, यदि px का वैल्यू इतना है तो p1 का मान क्या होगा। p1 मतलब x की जगह 1 हो गया, तो जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ 1 बिठाएंगे। पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, तो p1 का वैल्यू हो जाएगा माइनस 12 में से 6 जाएगा तो 6, बड़ा का साइन माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, तो आप इसका आंसर कितना आया, -6 आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, यदि बहुपद इतना कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा। मतलब ये क्या है, द्विघात बहुपद है, x⁻² है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका 2 शून्यक आएगा, 2 जीरोज आएगा। तो कह रहा है कि एक जो ज़ीरो है वो दूसरे का जस्ट क्या है, रेसिप्रोकल है, मतलब एक अल्फ़ा है तो दूसरा 1/अल्फ़ा है। तो बोल रहा है कि k का वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले इस बहुपद को लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के प्लस 5x माइनस के। अब इसका जो है 2 शून्यक है, एक अल्फ़ा है और एक 1/अल्फ़ा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि a का वैल्यू निकालेंगे, b का वैल्यू निकालेंगे, c का वैल्यू निकालेंगे। अब हम लगाएंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फ़ा की जगह तो अल्फ़ा, लेकिन बीटा की जगह 1/अल्फ़ा है। c का वैल्यू माइनस के और a का वैल्यू 2, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। 1 इज इक्वल टू -k/2, 2 इधर जाएगा, k बराबर क्या होगा, -k बराबर 2, तो इसलिए k बराबर -2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, एक द्विघात बहुपद इतना कि शून्यक हैं, तो हमको इसका सॉल्व करके इसका शून्यक निकालना होगा। तो
यहाँ सबसे बड़ा पावर कितना है, 2 है, तो घात 2 है, इसका मतलब यहाँ से 2 वैल्यू आएगा। सॉल्व करने के लिए हमको इक्वल टू 0 करना है, वो पी एक्स इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 0। हम 55 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 55 एकम 55 होगा, हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये 5 से जाएगा 11 बार में, 5 और 11 में टूटेगा। अब हम 11 और 5 को जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, इसका मतलब दोनों में प्लस। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 11y प्लस 55 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन y लेंगे तो y प्लस 5 प्लस ये दोनों में कॉमन क्या है, ये छोटा है तो 11 यहाँ भी है, 11 इसके अंदर भी है, तो y प्लस 11 पचे 55। ये और ये सेम होना चाहिए साइन के साथ, तो y प्लस 5 इंटू वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब हम बारी बारी दोनों को अलग अलग करेंगे, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से y का एक मान आएगा, यहाँ से y का एक वैल्यू आएगा। फिर हम y प्लस 11 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से y का दूसरा मान आएगा। तो इसका शून्य पूछ रहा था, इसका दोनों शून्य क्या आया, दोनों ऋणात्मक आया, निगेटिव आया, आंसर हो जाएगा बी, सॉरी आंसर हो जाएगा ए, दोनों ऋणात्मक, दोनों निगेटिव। अब क्वेश्चन नंबर 26 है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो इतना का मान क्या होगा। सबसे पहले ये हम लिख लेंगे 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2। ये जो त्रिघात बहुपद है इसको हम लिख लेंगे और यहाँ से हम वैल्यू लिखेंगे। ए का वैल्यू क्या होता है, x³ का जो कोएफिशिएंट होगा वो ए होगा, x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो बी होगा, x का जो कोएफिशिएंट होगा वो सी होगा, और डी क्या हो जाएगा, रेस्ट जो हमारा कांस्टेंट टर्म है। ये 3 इसका क्या दिया हुआ, शून्यक दिया हुआ, जीरोस दिया हुआ है, तो हमको इसका वैल्यू निकालना है। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a। सी का वैल्यू कितना आया, -3, और ए का वैल्यू कितना आया, 6। 3 से जाएगा, 3 दूना 6, तो -1/2 आंसर आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो इतना का मान निकालना है। यहाँ से हम पहले इसको ब्रेक करेंगे, x² माइनस 3x माइनस 3 माइनस 5, x² माइनस 3x माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। क्यों वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि ये हमको मालूम है द्विघात बहुपद जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब मालूम है तो यहाँ से ए बी सी निकाल सकते हैं, और फिर हम अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा जो आएगा उसका वैल्यू निकाल लेंगे। ए का वैल्यू क्या होगा, x² का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट -3 है, और रेस्ट जो हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है, -b/a, माइनस बी मालूम है हमको -3, और ए का मान मालूम है, तो ये कितना आएगा, -1 प्लस 3। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a, सी का मान कितना है, -8, ए का मान 1, -8 होगा। उसके बाद हमको क्या निकालने बोल रहा है, इसका मान निकालने बोल रहा है, अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब यहाँ देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया, -8, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया, 3 प्लस 1, -8 प्लस 3 और 1 4, 8 में से 4 जाएगा तो 4, बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस होगा, ये आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। जब भी द्विघात बहुपद होता है इसका मतलब उसका घात 2 है, उसका घात 2 है तो उतना ही उसका शून्यकों की संख्या होगी, जितना घात उतना ही शून्य, उतना ही जीरोस निकलेगा, तो 2 हो जाएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में यदि px बराबर qx इंटू जी एक्स, पी एक्स का घात दिया हुआ इतना और जी एक्स का घात दिया हुआ इतना, तो पी एक्स बटे जी एक्स का घात क्या होगा। फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे अक्सर फंसते हैं, तो
यहाँ पे हम करेंगे क्या कि मान लिया कि पी एक्स का घात दिया हुआ 7, कोई मान लिया वेरिएबल है, उसका पावर जो होगा उसी को घात कह रहे हैं। ये पी एक्स है और जी एक्स घात दिया हुआ है 3। मान लिया कि कोई एक्स है, उसका पावर 3 होगा, तभी उसका घात 3 बोल रहा है। तो पी एक्स बटे जी एक्स, अब बोल रहा है इसका घात क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका पावर जो घात है, घात को हमेशा घटाते हैं हम लोग। तो एक्स का पावर कितना आएगा 4, इसका घात कितना आया, पी एक्स बटे जी एक्स का जो घात आया वो कितना आया 4 आया, तो इसलिए आंसर 4 होगा। लेकिन कुछ बच्चे करेंगे क्या कि ये 7 को 3 से भागा लगा देंगे और आंसर ढूंढेंगे, आंसर मिलेगा ही नहीं। तो करेंगे क्या कि जब भी घात दिया हुआ हो तो घात को हमेशा घटाते हैं, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा। वो किस तरीके से घट रहा है उसका हम लोगों ने देख लिया। ये 29 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पूछ रहा था, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। सी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1, तो 1/1 1 ही होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 31। रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या क्या होगी। तो जो भी रैखिक बहुपद होगा मतलब लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो कितना होता है, घात 1 होता है। जितना घात होगा उतना ही शून्यक की संख्या होगी, उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो 1 घात है तो 1 इसका शून्यक होगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 32। यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनफल x प्लस 1 हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक क्या होगा। ये गुणनखंड दिया हुआ है। जब भी गुणनखंड बोले तो गुणनखंड मतलब जो वैल्यू दिया रहेगा उसको हम 0 के बराबर करना होता है। तो गुणनखंड का मतलब एक तरफ 0 ज़रूर होगा, तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा तो कितना आएगा -1। तो हमसे पूछ रहा कि पी एक्स का एक शून्यक क्या होगा। शून्यक मतलब होता है x का वैल्यू कितना आया -1, तो आंसर ए हो जाएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 33। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। जब भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हो द्विघात समीकरण का तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है -b/a। यदि बहुपद इतना के शून्यकों का योग इतना दिया हो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हो, तो यहाँ से हम a b c पहले निकालेंगे, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालेंगे और इसमें बिठा देंगे। तो यहाँ पे k का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। k का मान यदि इतना शून्यकों का योग इतना दिया हो, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू इतना दिया हो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे, यहाँ से a b c निकालेंगे और यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a लगा के यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। तो k का मान पूछ रहा है, चलिए इसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8, तो यहाँ से a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -k, c का वैल्यू 8। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो -b का वैल्यू -k है और a का वैल्यू है 1, तो माइनस माइनस प्लस होगा। k बराबर 6, नीचे वाला 1 नहीं लिखते हैं, या 1 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 कम 6 हो जाएगा। k का वैल्यू कितना आया 6 आया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग क्या होगा और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना, ये पूछा हुआ 2020 में। हम लोगों ने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए सारा क्वेश्चन पूछा ही हुआ है। यहाँ से क्या हो जाएगा 2x² और यहाँ हो जाएगा -5x -3। तो यहाँ से a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू -3। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है शून्यकों का योग क्या होगा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 2, कितना आ जाएगा माइनस प्लस 5/2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 एक बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल निकालना है। सबसे पहले हम गिवन जो पॉलिनोमियल है उसको लिखेंगे, जो बहुपद दिया हुआ है इसको तोड़ेंगे हम, माइनस माइनस प्लस -x² + x + 2
अब ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है, उसको ए कह देते हैं -1। बी का वैल्यू एक्स का जो कोफिशिएंट है वह +1, सी का वैल्यू 2। अब हमसे पूछ रहा है शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। सी बाई ए होता है, सी का वैल्यू 2, ए का वैल्यू -1। तो नीचे वाला 1 नहीं लिखा जाता, माइनस ऊपर चल जाएगा, तो -2 आंसर आया, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं। शून्यक मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए पहले 0 के बराबर करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 12 दूना 24 एक्स स्क्वायर। अब हमको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 8 3 24 होता है, 8 3 से 3 जाएगा तो 5 भी आ जाएगा। यहाँ हमको लाना है माइनस में और यहाँ लाना प्लस में, तो बड़ा का साइन प्लस, छोटा का साइन माइनस। 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, x है। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये -12 आएगा। 2x माइनस 3 और यहाँ से उठाएंगे एक बार x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको हम 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो 2 हमको शून्यक निकल गया, एक 3/2 और एक -4। 3/2 और -4 ऑप्शन बी में है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं, मतलब पूछ रहा कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल के लिए जो x का पावर है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, 0 होना चाहिए या कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम x का पावर 2 देख रहे हैं, होल नंबर है। x का पावर 1 ये भी सही है, x का पावर 1 है ये भी सही है, x का पावर 3 ये भी सही है। तो तीनों क्या हो गया, बहुपद हो गया। लेकिन ये क्या है, नीचे है डिवाइड में, इसका पावर प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में नहीं होना चाहिए, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 39। बहुपद इतना के शून्यक कौन से हैं। शून्यक निकालना है, मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, -3 माइनस 3x स्क्वायर, इसको हम ब्रेक करेंगे, क्या होगा, 3 एकम 3 घट करके -2 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 3 प्लस, या जब कुछ भी कॉमन ना हो तो एक ज़रूर कॉमन होता है, तो एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों जो सेम है उसको एक बार लिखेंगे, फिर यहाँ से हम लिखेंगे एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो एक्स बराबर 3, एक्स प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो एक्स बराबर -1। इसका 2 शून्यक आया, एक 3 आया, एक -1 आया। 3 और -1 ऑप्शन बी में है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 40। बहुपद इतना का घात है, इसका घात पूछ रहा है। तो पूरे पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है, जो अल्फ़ाबेट है, तो सबसे बड़ा पावर कितना है, 2 है, तो इसलिए इसका घात 2 हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू दिया हुआ कि एफ एक्स बराबर इतना है, तो f1 का मान क्या होगा। तो f1 एक्स की जगह 1 आ गया, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1 बिठाना है। एफ एक्स का वैल्यू है x³ माइनस 5x स्क्वायर, फिर +2 + 2x + 2। अब हमको f1 का वैल्यू निकालना है, तो 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2, 1 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 2, 2 2 4 और 1 5, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0। दोनों कैंसिल होकर के आंसर कितना आया, 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग क्या होगा। यहाँ से ए का वैल्यू लिखेंगे 1, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 2। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो -b/a, माइनस बी का वैल्यू कितना है 3 और ए का वैल्यू 1 -3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है।
नाउ लेट्स डू क्वेश्चन 43। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम, इसका एलसीएम नीचे कितना आएगा, 6 आएगा। जितना एलसीएम आएगा उसी से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर होगा। 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 6 है तो 6 6 कट जाएगा, खाली x बचेगा। माइनस 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12। तो ये हमारा क्या हुआ, द्विघात बहुपद हुआ। अभी हमको इसका शून्यक निकालना है। यहाँ पे कितना होगा, माइनस 12×6 = 72 एक्स स्क्वायर। 8 9 72 होता है। बड़ा का साइन प्लस है तो ये बड़ा का साइन प्लस, छोटा का साइन माइनस। 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 = 0। वो शून्यक निकालना है। दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, x भी कॉमन है। तो यहाँ से 2x आएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। दोनों में 4 कॉमन है, 4 4 दूना 8 और यहाँ प्लस होगा 4 तिहाई 12। ये और ये बराबर आ गया। यहाँ दोनों में से किसी एक को लेंगे, यहाँ दोनों में से किसी एक को लेंगे तो इसको लिखेंगे। अब यहाँ से इसको लिखेंगे 3x - 4 = 0। हम बारी बारी दोनों को 0 के बराबर करेंगे। इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से 2x बराबर +3 उधर गया तो -3, x का वैल्यू आ जाएगा -3/2। फिर हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो 3x - 4 = 0। 3x बराबर -4 उधर गया तो +4, x का वैल्यू आ गया 4/3। तो ये -3/2 है, 4/3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। यही आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि यदि अल्फ़ा एवं बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। यहाँ से a का वैल्यू कितना होगा 1, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू 5। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a माइनस b का वैल्यू कितना है -3 और a का वैल्यू 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। यदि बहुपद px का एक शून्य कितना दिया हुआ है, शून्य का मतलब x का वैल्यू दिया हुआ है तो हमसे गुणनखंड पूछ रहा है। x का वैल्यू कितना दिया है -2, तो हमसे गुणनखंड पूछ रहा है। जब भी गुणनखंड पूछे या फैक्टर बोले निकालने के लिए पॉलिनोमियल का, तो क्या करते हैं, एक तरफ 0 करते हैं तो इसको इधर लाना पड़ेगा। तो x + 2 = 0। ये हमारा फैक्टर हुआ पॉलिनोमियल का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अब तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले 5 सालों में पूछे गए थे सभी को कर लिए हैं। चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। इस चैप्टर से भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ 2 मार्क्स वाले ही क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर से 5 मार्क्स में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक ज्ञात करें। शून्यक मतलब होता है जीरोज फाइंड करने बोल रहा है और शून्यकों का गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। यहाँ पे वेरीफाई करना है आपको रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से a b c निकाल लेंगे। तो a का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है। और b क्या होता है, जो x का कोएफिशिएंट होता है, x का कोएफिशिएंट -1 है। c क्या होगा -4। अब हमको इसका जीरोज फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, = 0 करेंगे और इसको हम ब्रेक करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। इसको हम तोड़ करके x का वैल्यू निकालेंगे तो जीरोज निकल जाएगा। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है -12x²। अब हम इसको तोड़ेंगे तो 4 और 3 में टूटेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे माइनस लाना है तो बड़ा में माइनस का साइन लगाएंगे, छोटा में प्लस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। जब इधर ऑलरेडी बराबर हो तो आगे और लिखते हैं या फिर या लिखते हैं। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, दोनों में से कॉमन x निकलेगा तो यहाँ से 3x बचेगा -4 प्लस ये दोनों में क्या है, कोई भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। जब कुछ कॉमन ना रहे तो 1 ज़रूर कॉमन होता है। तो यहाँ से 3x - 4 = 0।
अब जो दोनों में कॉमन है उसको हम ले लेंगे एक बार, और यहाँ से उठाएंगे एक्स को और यहाँ से साइन के साथ +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 3x इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू 4/3। उसी तरह हम x + 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा -1। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आया, इसको हम लोग लेट कर लेंगे, ये अल्फ़ा है ये बीटा है। जो भी द्विघात बहुपद होता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसका 2 रूट होता है। पहले वाले को अल्फ़ा बोलते हैं, दूसरे वाले को बीटा कहते हैं। तो हम इसको लेट कर लेंगे, लेट अल्फ़ा बराबर 4/3 और बीटा बराबर -1। यहाँ से हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से जो भी अल्फ़ा दिया हुआ और बीटा दिया हुआ उसका वैल्यू पुट करेंगे 4/3 प्लस बीटा की जगह -1। तो यहाँ 4/3 प्लस -1, इसके नीचे ही 1 है, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3, और यहाँ हो जाएगा 4 - 3 इज इक्वल टू 1/3 आया। 1/3 आया तो इतना बराबर क्या होता है, इतना बराबर होता है -b/a। तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू -1 है और यहाँ +1 है, तो इसको हम 2 बार माइनस लिख सकते हैं /3। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1 की जगह b लिख सकते हैं और 3 की जगह a लिख सकते हैं। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया। अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालें तो 4/3 इंटू -1 किए, -4/3, -4 की जगह क्या लिखेंगे c / a की जगह 3 की जगह a लिखेंगे c/a। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, सत्यापित हो गया, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, वो हमको ला के दिखाना था, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह बराबर c/a होता है, उसको ला के दिखाना था। तो ये आ चुका है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बहुपद इतना में बहुपद इतना से भाग दें, और ये सभी क्वेश्चन हम लोग 2024 में पूछे हुए क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका पहला पद और इसके पहले पद से हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहला काम है कि इसका जो फर्स्ट टर्म है दोनों को डिवाइड करते हैं। 2x⁴ डिवाइडेड बाई x²। तो ये यहाँ से कितना आएगा, 2 आएगा, 2x⁴ 2x⁴ लिखेंगे। अब जो आया उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x² इंटू x² कितना हो जाएगा, 2x⁴। हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 2 × 6 x²। अब थोड़ा सा स्पेस देने के बाद लाइन खींचना है, यहाँ प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ x⁴ है, यहाँ x⁴ है, तो x⁴ में से x⁴ तो घटेगा नहीं, ये अलग टर्म हो गया, ये अलग टर्म हुआ, तो जो बड़ा पावर है उसको हम लिख देंगे। अब यहाँ 6x² है, यहाँ -2x² है, ये दोनों आपस में घटेगा जुटेगा, तो प्लस में 6x² माइनस में 2x² प्लस में 4x² आएगा। अब हम इतना बटा इतना करेंगे, 3x⁴ बटे x², 3x बचेगा, प्लस में इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस 9x डिवाइड। अब ये दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आपका क्या बचा हुआ था, यहाँ बगल में 9x था, -12 था, ऊपर में जो भी बचा उसको हम लिख लिए हैं। अब 4x² का कोई साथी नहीं नीचे, तो उसको हम एज इट इज़ उतार देंगे, और यहाँ प्लस 9x और -9x कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा -12। इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा +4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² प्लस माइनस 4 तो ये 12, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या आ जाएगा 0। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ तक, भागफल बराबर हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 4, और शेष बराबर क्या हो जाएगा 0। ये आंसर हुआ।
नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि बहुपद इतना का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तो अल्फा ए का मान ज्ञात करना है। ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि a बराबर निकालेंगे हम। a बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको a बोलते हैं, और b क्या होता है, जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको b बोलते हैं, और c क्या होता है, जो रेस्ट हमारा कांस्टेंट टर्म हुआ वो c हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि इसका एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये द्विघात बहुपद है, तो इसका दो शून्यक होगा, दो जीरोज होगा। इसका एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं एक अल्फा है तो दूसरा इसी का रेसिप्रोकल है, इसी का क्या है, व्युत्क्रम है, उल्टा है। तो एक अल्फा मानेंगे तो एक अल्फा बाई 1/अल्फा मानेंगे। अब हम क्या लगा सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा लगाएंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा की जगह तो अल्फा है लेकिन बीटा की जगह 1/अल्फा है, और c का वैल्यू 6 है, a का वैल्यू क्या है a स्क्वायर प्लस 9, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6 है, और हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6 है प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर, 3 3 जो 9 होता है, 3 3 6 भी होता है, दोनों में माइनस लगाएंगे तो -6 आ जाएगा, -3a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। a लेंगे हम तो -3 कॉमन लेंगे तो a-3 इज इक्वल टू 0। a-3 लेंगे, फिर a-3 इज इक्वल टू 0। a-3 दोनों में से किसी एक को लिखेंगे, फिर यहाँ से a उठाएंगे और -3 यहाँ से उठाएंगे तो a-3 इज इक्वल टू 0। तो a बराबर कितना आ जाएगा 3, a-3 इज इक्वल टू 0। अब इसको बराबर करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 3। हमको a का ही वैल्यू निकालना था, तो a का वैल्यू निकल चुका है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात करें। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो क्या करते हैं, यहाँ से a b c निकालते हैं, और सबसे पहला काम है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल देंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे और जो जो ज़रूरत पड़ेगा हम वहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहाँ से a का वैल्यू क्या होगा 4, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू 1। सबसे पहला काम है अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सबका वैल्यू मालूम है। यहाँ से -b का वैल्यू कितना है -4 और a का वैल्यू है 4, तो +4/4 बराबर 1। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, c का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 4 है। अब हमको किसका वैल्यू निकालने बोल रहा है, इसका वैल्यू बोल रहा है अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा का मान निकालने के लिए। सबसे पहले हम अल्फ़ा इंटू बीटा इसका एलसीएम ले लेंगे। जब दो अलग अलग नंबर हो तो दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं एलसीएम। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब जब हम अल्फ़ा इंटू बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा। जब अल्फ़ा बीटा को हम डिवाइड करेंगे बीटा से तो ये कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा बचेगा। तो अल्फ़ा को अल्फ़ा से करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर होगा। फिर हम यहाँ से अल्फ़ा बीटा को डिवाइड करेंगे अल्फ़ा से, तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा बचेगा, बीटा गुना बीटा बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको ये समझिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमको इतना का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर ले आएंगे, इसको -2ab लिख सकते हैं इतना बराबर। ये चीज़ यहाँ भी हम करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू मालूम है कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1/4 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4। अब यहाँ से 1 बचा माइनस, ये 2 से जाएगा, यहाँ से कितना बच जाएगा 1/2, और नीचे क्या होगा 1/4। हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2 - 1 और नीचे है 1/4। अब ये जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4, तो ये 2 से जाएगा
तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो आंसर कितना होगा? 2 होगा इसका वैल्यू। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है। मतलब शून्यकों का योग है, ये क्या है? सम ऑफ जीरोस दिया हुआ 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ -4। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ से शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -4। अब हमसे पूछा द्विघात बहुपद निकालिए। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम जानते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -4। x² माइनस ये 0 होगा, ये प्लस माइनस -4, 0 तो लिखते नहीं है, x² -4 लिखेंगे। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इतना के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करना है। मतलब यहाँ पर रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट उसको दिखाना भी है, हमको सत्यापित करना है। और सबसे पहले हम इसका जीरोज फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? हम इसको तोड़ करके मिडिल टर्म स्प्लिट करके वहाँ से हम t का वैल्यू निकाल सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग x का वैल्यू निकाल देते हैं, बस x की जगह ये t लिखा हुआ है और जीरोज फाइंड करना है। 4t² माइनस 4t प्लस 1। यहाँ से सबसे पहले हम a का वैल्यू लिखेंगे, तो a का वैल्यू 4, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू 1। इतना हो गया। अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे हम। तो 4t² माइनस 4t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे और हम लिखेंगे इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 जा 4 होगा, t²। इसको हम तोड़ेंगे तो कितना होगा? 2t 2 दूना 4 आएगा और 2 2 4 भी आ जाएगा, लेकिन माइनस में लाना है, दोनों में माइनस लगाना पड़ेगा। 4t² माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ दोनों में क्या कॉमन है? 2 है और दोनों में t भी कॉमन है। यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ t बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, माइनस ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 लिखते हैं। 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो दोनों में है उसको हम लिखेंगे। अब हम यहाँ से इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो t का वैल्यू आएगा t का वैल्यू कितना आया? 1/2 आया। उसी तरह हम यहाँ से भी इसको हम 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ ये जो पहला t का वैल्यू आया ये अल्फ़ा आया, दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से बीटा आएगा। तो 2t इज इक्वल टू 1, t का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2, ये बीटा का वैल्यू हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? लेट करेंगे अल्फ़ा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2। अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 1/2 प्लस 1/2। यहाँ पे -b/a नहीं लगाना है, क्योंकि ये हमको वेरीफाई करके -b/a लाना है, दिखाना है हमको। तो जो जीरोस दिया हुआ है अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू वो पुट करेंगे। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 + 1 2/2। अब आप देख सकते हैं यहाँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a। नीचे a है तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 4 है, तो हमको ये 4 बनाना पड़ेगा। 4 बनाने के लिए 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ऊपर भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 4/4। ठीक है, अब b क्या है? माइनस में है और यहाँ प्लस में है, तो इसको हम 2 बार माइनस लिख सकते हैं। -4 डिवाइडेड बाई -4 की जगह हम क्या लिखेंगे? b, और इसकी जगह क्या लिखेंगे? a। तो इतना हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो 1/2 इंटू 1/2, 2 दूना 4। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा c/a। तो c का वैल्यू कितना है? 1 है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? c/a। ये सत्यापित हो गया, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सत्यापित हुआ, या वेरीफाइड लिख सकते हैं। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके
शून्यक इतना और इतना है, शून्यक सिर्फ बोले इसका मतलब ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे अल्फ़ा बराबर कितना है √3 + 1 और बीटा बराबर √3 - 1। अब द्विघात बहुपद बोल रहा है निकालने के लिए, तो उसमें हमको अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू चाहिए, तो वो हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो अल्फ़ा कितना है √3 + 1 प्लस बीटा की जगह कितना है -1 + 1 कैंसिल हो गया तो 2√3 होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे √3 + 1 तो √3 - 1। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 - 1, 3 में से 1 जाएगा 2। अब हम लगाएंगे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। द्विघात बहुपद अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा 2√3 × x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा 2। ये हमारा आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बहुपद इतना के शून्यकों को ज्ञात करें। z² - 2z - 8 इसके शून्य को ज्ञात करें, मतलब जीरोस को सिर्फ फाइंड करना है। तो सिर्फ हम z का वैल्यू निकाल देंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, जिस तरह से हम x निकालते हैं उस तरीके से निकाल सकते हैं। और ये 2022 में पूछा हुआ है। यहाँ पे z² - 2z - 8 सबसे पहला काम है इसको = 0 करना। अब -8 को z² से गुना करेंगे तो -8z² आएगा। ये 4 दूना 8 आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको लाना है -2, तो -2 कैसे आएगा, बड़ा में माइनस लगाएंगे छोटे में प्लस लगाएंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो -8 भी आ जाएगा और दोनों घटकर -2 भी आ जाएगा। z² - 4z प्लस 2z - 8 = 0। दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो z - 4 प्लस 2z - 4 = 0। दोनों में जो है कॉमन उसको हम लिख लेंगे। फिर यहाँ से हम लिखेंगे z + 2 = 0। अब हम z - 4 = 0 करेंगे तो यहाँ से z का एक वैल्यू 4 आएगा। z + 2 = 0 करेंगे तो यहाँ से z का एक वैल्यू -2 आएगा। तो ये अल्फ़ा हुआ, ये बीटा हुआ। जैसे यहाँ ये क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें, इसलिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा को हम दिखाते हैं -b/a के बराबर है और अल्फ़ा इंटू बीटा को दिखाते हैं c/a के बराबर है। लेकिन अगर यहाँ कुछ नहीं बोल रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस हम शून्य ज्ञात कर लिए, जीरोज़ निकाल लिए, z का वैल्यू, बस हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, यदि बहुपद इतना का एक शून्यक -2 हो तो k का मान ज्ञात करना है। मतलब शून्य का मतलब क्या होता है, x का वैल्यू दिया हुआ है, ये x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले सॉल्व करने के लिए = 0 करते हैं। 0 के इक्वेट कर देते हैं, 0 से इक्वेट कर देते हैं। और x बराबर कितना बिठाना हमको, x बराबर -2 बिठाना है। 3 × -2 का स्क्वायर प्लस 4 × -2 प्लस 2k = 0। 3 × माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस माइनस 4 दूना 8 प्लस 2k = 0। 3 चौका 12 -8 प्लस 2k = 0। 12 में से 8 जाएगा 4 प्लस 2k = 0। 2k = ये 4 इधर आएगा तो -4, तो k का वैल्यू कितना है -2। ये आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें। त्रिघाती मतलब इसका डिग्री 3 होगा, घात 3 होगा, तो 3 इसमें शून्यक होगा। नंबर ऑफ जीरोस 3 होगा, पहला अल्फ़ा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। सिर्फ शून्यक बोल रहा है, इसका मतलब ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। इसके लिए हम अल्फ़ा, बीटा, गामा का वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट किए, अल्फ़ा की जगह 3 और बीटा की जगह -1, गामा की जगह -2, 3 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -2, 3 - 3 = 0। ये और ये दोनों जुड़ जाएगा।
अब हम अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे। तो 3 इंटू बीटा की जगह -1 है, प्लस बीटा की जगह -1 और गामा की जगह -2 है, प्लस गामा की जगह -2 इंटू अल्फ़ा की जगह 3, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, प्लस माइनस माइनस 2 3 6 हो जाएगा। 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस देंगे और प्लस 2, 9 में से 2 जाएगा तो 7, बड़ा का साइन माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 इंटू -2, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ हो जाएगा त्रिघाती बहुपद बराबर x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा गामा। अब x³ को x³ हम लिखेंगे, इसका वैल्यू यहाँ से हम लिखेंगे 0, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 0 है तो हम यहाँ 0 बिठाएंगे, 0 इंटू x² प्लस अब इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू आया -7 तो -7 पुट करेंगे और यहाँ x लिखेंगे। फिर अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू कितना आया 6 आया। अब हम इसको क्या लिखेंगे x³ माइनस ये पूरा 0 बन जाएगा तो इसको हम नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस 7x और प्लस 6। ये हमारा त्रिघाती बहुपद हो गया जिसका घात कितना है 3 है। जो वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसी को डिग्री कहते हैं, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि द्विघात बहुपद इतना कि शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहला काम ए बी सी निकालना। ए का वैल्यू x² का कोएफिशिएंट 5 है, x का कोएफिशिएंट -7 है, सी हो जाएगा ये। इसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/a, तो -b की जगह -7, a का वैल्यू 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/5। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे c/a, c का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 5। इसके बाद हमको वैल्यू निकालना 1/अल्फ़ा 1/बीटा का। अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा 7/5, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1/5। इसको 7/5 1/5 5 5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 7 बचा नीचे 1 बचा, 1 नीचे वाला 1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ 7 आंसर हो जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसको शून्यकों का जोड़ अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ √2 एवं शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। तो द्विघात बहुपद निकालना है और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/3। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3। अब हम क्या करते हैं, नीचे इसके नीचे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 3 है, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा। जो एलसीएम आएगा उसी से हमको मल्टीप्लाई कर देना सब में। तो यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2x प्लस यहाँ 3 से करेंगे तो 3 ऊपर नीचे भी 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। सॉरी गलती से 3 लिखा गया था, 1 आएगा। तो यही हमारा आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि बहुपद इतना का एक गुणनखंड इतना है तो a का मान ज्ञात करें। गुणनखंड का मतलब है कि ये इतना बराबर क्या करेंगे 0। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे x माइनस a बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा a आएगा। अब जो द्विघात बहुपद हमारा दिया हुआ उसमें हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। = 0 करेंगे तो a का वैल्यू आएगा, x की जगह क्या बिठाएंगे a की जगह, x की जगह a प्लस a माइनस 1 = 0। a² माइनस a² प्लस a माइनस 1 = 0।
जहाँ भी x था वहाँ हम x बराबर a बिठाते गए। यहाँ x बराबर a बिठाए तो a स्क्वायर हो गया माइनस a इंटू एक्स की जगह a प्लस a माइनस वन। ए स्क्वायर माइनस a इंटू ए कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a माइनस वन। माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, a माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। a बराबर कितना होगा, a बराबर वन हो जाएगा। यही a का वैल्यू ही फाइंड करना था। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है। यहाँ एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, इसका सिर्फ यही मतलब होता है कि एफ या पी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है किस टर्म में, एक्स के टर्म में। अगर यहाँ जेड होता तो ये सब जेड होता, यहाँ वाई होता तो ये सब वाई के टर्म में होता। बस इसका इतना ही मतलब होता है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे, बी का वैल्यू निकालेंगे, सी का वैल्यू निकालेंगे। तो ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब एक्स के आगे जो है जिससे गुना हो रहा है वही ए होता है। एक्स के अलावा क्या है -2 और बाकी जो रेस्ट बच गया सी हो जाएगा। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे, माइनस बी बाई ए माइनस ए का वैल्यू इतना माइनस प्लस 2। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे, सी बाई ए, सी का वैल्यू -8, ए का वैल्यू 1 -8। अब हमको निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया 2 माइनस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना आया -8। 2 माइनस माइनस प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, ये आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि अल्फ़ा बीटा किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इसको। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमको क्या दिया हुआ है, ये बहुपद दिया हुआ है, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकालना है। तो हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट बी ही है और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, लिख देंगे। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो सी बाई ए, यहाँ सी है यहाँ ए है। अब निकालने बोल रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इतना बराबर क्या होता है, लोग पीछे क्वेश्चन में भी देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की जगह सी बाई ए बिठाएंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए। यहाँ से ए स्क्वायर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ए स्क्वायर जो बड़ा होता है वो एलसीएम हो जाता है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को बी स्क्वायर से करेंगे माइनस, इसमें डिवाइड करेंगे हम ए स्क्वायर से, ए स्क्वायर में ए से डिवाइड करेंगे तो ए आएगा, ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ac आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में इस चैप्टर से सब्जेक्टिव में, सभी क्वेश्चंस को हम लोग कर लिए हैं। आप लोग इसी तरह के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करते रहें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। अगले चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।